प्रोग्राम के शुरू में जब हम आपका तारुफ करवा रहे थे तो सामिया साहिबा कह रही थी कि ये बड़े पक्के हैं। किस चीज़ के पक्के हैं भाई आप? थैंक यू सो मच टू हर। लेकिन बस मेहनत कर रहे हैं नुमान भाई। मैंने स्टार्ट किया था 2013-14 में एंड देन 2015 में हमारा एक मैं मैशअप्स बनाता था बिकॉज मैं म्यूजिक डायरेक्ट करता था। अच्छा, वेरी गुड, बनाता था, वेरी नाइस। सो एक दिन ऐसे ही कुछ सोचा कि यार कुछ खुद भी करते हैं, खुद गा सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे शोज चल रहे थे नसीबो लाल जी के। तो मैंने उनको फर्स्ट टाइम सुना जब लाइव, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा गाती हैं, इनके साथ कुछ बनाया जाए। सो तब एक हम लोगों ने मैशअप बनाया और वो ओवरनाइट इतना सक्सेसफुल हुआ, माशाल्लाह, वो मिलियंस में गया। एंड उसके बाद फिर मैंने बहुत काम किया 15 से लेके अभी तक, जिसमें बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा मेरे साथ कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा काम मैं नहीं कर सका। किया पाकिस्तान से ही, बट लोग मुझे मोस्टली इंडियन समझते थे। इवन जब मैं कभी भी जाता था कहीं पे तो उनको बताता था कि यार वो फलाना लड़का आ रहा है, अच्छा वो पाकिस्तानी है। तो मुझे ये बड़ा हैरत होती थी यार कि और कोई इसका पर्टिकुलर रीजन कि क्यों समझते थे? बिकॉज जो मैंने म्यूजिक अपना स्टार्ट किया वो इंग्लैंड की कंपनी थी मूवी बॉक्स। अच्छा, वहां से स्टार्ट किया। अच्छा। उसके फौरन बाद मुझे एक इंडियन कंपनी थी देसी म्यूजिक फैक्ट्री, उसने साइन कर लिया। अच्छा, उसके बाद जब तक मैं पाकिस्तान में अपना लॉन्च करना, अभी वो रिसेंटली मैंने अभी एक पाकिस्तानी कंपनी के साथ काम किया है, तो अब कुछ लोग जान गए हैं कि नहीं भाई लड़का हमारा ही है, पाकिस्तान का ही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और फिर एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैंने राहत फतेह अली खान साहब के लिए ट्रैक्स बनाए एक दो। राहत साहब के लिए कौन कौन सा ट्रैक बनाया, कुछ बताएं? एक गाना था, वो एक मूवी का गाना था, वो आई थिंक अभी तक अटका पड़ा है, मुझे अभी तक उसका पता नहीं चला कि उसकी वजह से। वो बहुत खूबसूरत गाना था, मैं आपको गा के जरूर सुनाता अगर वो अभी तक आ गया होता। अच्छा, अभी तक आया नहीं है वो गाना। थोड़ा सा गुनगुना देंगे वही गाना अगर निकल गया तो नहीं निकलने दूंगा। वो गाना तो सर साज कहाँ, आवाज कहाँ, हमदम कहाँ, हम साज कहाँ, नजर तुम्हें देखने को तरसे, नैना बिन बादलों के बरसे। हो जाता है जी इस तरह इश्क आपको बहुत जल्दी? नहीं, जल्दी नहीं होता, टाइम लेते हैं, देर पा होता है। और देर पा होता है, फिर वो सच्चे वाला होता है प्रॉब्लम। और आपने इश्क के ऊपर ये गाना भी गा छोड़ा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ 4 बोल उसके भी सुनाए। अभी मैंने एक वो रिसेंटली गाना गाया, वो इसी बारे में था जो मैं फील कर रहा था। हाँ। अचानक मैं लिख रहा था और लिखा कुछ नहीं जा रहा था, फिर एकदम से जब मैं उठा और मैंने उठते हुए मेरे मुंह से एक लाइन निकली कि लिख लिख के शायर हो गए हैं यार। तो मैंने उधर ही बैठ गया, मैंने कहा गाना बन गया, इसी पे गाना बनाता हूँ। जी मेजर, तो मैं आपको वो गाना सुनाता हूँ। अस्सी फिके फिके जे तू मिठा मिठाए, असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए, हुस्न तेरा ए वांग बहारा, ते वाल तेरे ने दिले दियां तारा, ते नैन तेरे ने दो तलवारा, असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गया, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। बहुत प्यारा, क्या बात, थैंक यू। क्या बात। वेलकम बैक टू जी सरकार। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी मोटिवेशन नसीबो लाड साहिबा हैं तो ये गलत बात नहीं होगी? फिर बिल्कुल गलत बात नहीं है, बल्कि मेरे लिए जितने अच्छे पाकिस्तान के या दूसरे मुल्क के भी अच्छा काम करने वाले हैं वो मेरी मोटिवेशन ही है। किस किस के साथ काम कर चुके हैं? मैंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान में सबके साथ काम किया है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए सिंगर, शाजिया मंजूर जी के साथ, नसीबो लाल जी के साथ। और तो साथ ही इसका मतलब है कि फरमाइश कर ही दे एक वो अच्छा सा गाना जो आप समझते हैं जो मैं नहीं गा सकता, वो वाला जो आप नहीं गा सकते। मुझे नसीबो साहिबा के साथ आपने गाया था। जी जी जी। तो अगर मैं कहूँ उसकी दरख्वास्त करूँ को 2-4 लाइन हो जाए। का एक पार्ट सुनाता हूँ आपको, वो था अभी स्केल देंगे जरा, बी माइनर का। गल हक सच करदा मैं झूठा नहीं जरा भी, जे कोई बन जावे यारों करीदा खफानी, उतों दिल किसे दा कदे तोड़ी ना जरा भी, क्योंकि दिल विच वसदा यार खुदा वे माही घर आ, वे माही घर आ, वे माही घर आ,
माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जैसे आलिया साहिबा से हम पूछ रहे थे, उस्ताद का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, तो इस तरह कोई उस्ताद गुजरे आपकी जिंदगी में? बहुत सीखा है। जब मैं रिकॉर्डिस्ट था तो मेरे पास स्टूडियो था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बड़े लोग रिकॉर्ड करने आते थे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मेरे पास। तो जब वो करवा रहे होते थे मैंने वहाँ से सीखा। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैं फिल्म एंड टीवी का स्टूडेंट था। देन जब वो मैंने कंप्लीट किया तो मैं इंग्लैंड चला गया एंड आई डन माय म्यूजिक कॉलेज फ्रॉम देयर, फ्रॉम लंदन। माशाल्लाह। या तो अगर मैं ये कहूँ कि आपने वाकई मौसीकी पढ़ी है, या एग्जैक्टली इज द राइट थिंग। अच्छा, ओके। सो मैंने वो पढ़ के फिर मैंने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किए। वेरी नाइस। या और फिर जहां से सीखने को मिला मैं आज भी सीखता हूँ। एक अच्छी आदत कह लें या बुरी आदत कह लें, मैं मोस्टली चुप रहता हूँ कहीं पे भी, क्योंकि मैंने ये चीज नोट की है अपनी लाइफ में कि जहाँ पे आप चुप रहते हो तो आपको ज्यादा सीखने को मिलता है। इसलिए तो हम चुप हैं। और मैं परेशान हूँ कि ये कब सीख चुके हैं और ये बोलना शुरू करेंगे। अच्छा जी, आई थिंक ये सबसे बेस्ट वे होता है लर्निंग का, क्योंकि जब कोई आप ज्यादा चुप रहते लोग समझते हैं कि इसको कुछ पता नहीं है, और आप ऐसे बने भी रहो कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि फिर आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, अच्छा भी और बुरा भी। बुरा फेंक दो, अच्छा रख लो अपने पास। वाह वाह वाह, तो बहुत अच्छी चीज है। और नौमन भाई आपने एक बात की थी, किसी को परखना है तो अनजान बन जाओ, जैसे कुछ पता ही नहीं है, बता देगा। ये भी एक सीखने का तरीका। वाह वाह, बिल्कुल। नफसियाती लोगों से पाला पड़ा इस फील्ड में? एक्चुअली नफसियाती मुझे लगता है कि लोग इस वजह से हो जाते हैं बिकॉज काम ज्यादा उनके मुताबिक चीजें नहीं हो रही होती। मैंने देखा मैडम, कुछ लोग नफसियात की किताब पढ़ते पढ़ते ना बंद कर देते हैं, कहते हैं आधी से ज्यादा निशानियां तो मुझ में ही है, रख देते हैं। नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं, इतने नफसियात की हमारी फील्ड में हमने देखा है। तो कह रही हमारे एक डाकिया भाई हैं और वो किसी ना किसी का पैगाम लेकर आते हैं सरमद साहब, और फिर हमारी कोशिश होती है कि वो हमारे प्रोग्राम में पढ़ के सुनाए और हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो मैसेज वहाँ पहुँचे जहाँ उसको पहुँचना है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं? प्लीज प्लीज जी आइए डाकिया साहब।